बुखार न टूट रहा हो, मरीज को एक चीज खिला दीजिए, बुखार 1 घंटे में टूट जाएगा। जिंदगी कुछ ऐसी बेमायनी हो गई है कि इंसानों से ताल्लुकात टूटते जा रहे हैं और अपनों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ये ठीक है कि तुम एक गुलाब नहीं बन सकते, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम एक कांटा बन जाओ। यहाँ एक राज की बात है और वो तुम्हें बता ही देता हूँ कि जो शख्स कांटा नहीं बनता वो बिलाखिर गुलाब बन जाता है। हम में से हर एक दूसरे पर यह साबित करना चाह रहा होता है कि तुमसे जहानत के आला दर्जे पे फाइज हूँ और ज्यादा मालूमात रखता हूँ और तुम तो बस ऐसे ही हो और तुम्हारा कोई हाल नहीं है। जिंदगी में कोई खुशी, कोई रिश्ता, कोई जज्बा कभी मुस्तकिल नहीं होता। इनके पांव होते हैं। हमारा सलूक और रवैया देखकर कभी ये भाग कर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में चंद बातें सीखी। माँ बाप के अलावा कोई वफादार नहीं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता। इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वो इसको दुख देता है। लोग अच्छी सीरत के बजाय अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोचकर खो देंगे कि वो याद नहीं करता तो मैं क्यों उसे याद करूं। हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा और दिलों में वही जिंदा रहते हैं जो खैर बांटते हैं और आसानियां बांटते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी न लगे तो समझ लेना तुम्हें इससे मोहब्बत है। ऐसा भी होता है कि खुदा हमें फूलों से बड़ा टोकरा अता करने के मूड में है और हम सिर्फ एक फूल की जिद लगाकर बैठे होते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा इफलास मोहब्बत की कमी है। हर चीज का सदका होता है और अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो। अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर के लोगों के भी किसी काम का नहीं रहता। अपनी अना को किसी के सामने पामाल कर देना मजाजी इश्क है। अपनी अना को बहुत सौ के आगे पामाल कर देना इश्क हकीकी है। हमारी नजर दूसरे के छोटे छोटे ऐबों पर होती है, अपने बड़े बड़े ऐब दिखाई नहीं देते। अपने बदन पर सांप बिच्छू लटक रहे हैं, इनकी परवाह नहीं और हम दूसरों की मक्खियां उड़ाने की फिक्र में हैं। दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देखकर होता हो, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। बारिश होती है तो खाली गड्ढे बाराने रहमत से खुद ब खुद भर जाते हैं और मोटे मोटे ऊंचे टेले वैसे के वैसे सूखे ही रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। हमारे साथ ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमें बाजारों में जाने का वक्त मिल जाता है, तफरी के लिए वक्त मिल जाता है, दोस्तों से बात करने का वक्त मिल जाता है, लेकिन अपने साथ बैठने का, अपने अंदर झांकने का कोई वक्त मुयस्सर नहीं आता। बाबा जी कहते हैं, पुत्र दिल साफ ना हो तो माथे पर मेहराब नहीं दाग होता है। इंसान 2 पांव का जानवर है। उसका एक पांव तदबीर से उठता है और दूसरे पांव को इसकी किस्मत उठाती है। इंसान पर कई तरह का बोझ होता है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ तकब्बुर का होता है और हम ये जाने बगैर के खुदा के नजदीक कौन बड़ा है और कौन घटिया, फैसला खुद ही करते रहते हैं। जब इंसान का इश्क ला हासिल रहता है तो वो दरिया को छोड़कर समंदर का प्यासा बन जाता है, छोटे रास्ते से हटकर बड़े मतकार मुसाफिर बन जाता है। तब इसकी तलब, इसकी तरजीहात बदल जाती है।
جب تم کسی کے کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام ہو اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ تکبر کبھی علم کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ جو علم عاجز نہیں، منکسر نہیں، وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم خود کو ہی سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پہ ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ بخار نہ ٹوٹ رہا ہو، مریض کو پانی میں گڑ ملا کر پلا دیجئے، بخار 1 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔